उदयपुर में गूंजा रविंद्र सिंह भाटी नारा, लाठा रहियो का नारा। आपको बता दें कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया पर धमकी मिलने के बाद भाटी के समर्थकों का आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके चलते आए उदयपुर में 36 कौमों ने मिलकर उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। आप सुन सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से, एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से, कि क्या नारे लग रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया पर धमकी मिलने के बाद से राजपूत समाज सहित अन्य समाज के लोग रविंद्र सिंह भाटी को Z+ सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं और बाड़मेर से लेकर पूरे राजस्थान में भाटी की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसका आप एक छोटा सा स्निपेट जो है अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं एनडीटीवी के माध्यम से। दिन पनपती जा रही है। वर्तमान में शिव विधायक और बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा प्रत्याशी श्री रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया के मार्फत जान से मारने की धमकी मिली है। उसको लेकर के सभी युवा भाइयों ने, सर्व समाज के लोगों ने मिलकर के मुख्यमंत्री महोदय को, पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि इनको शीघ्र Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि पूर्व में भी श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का बार बार इंटरपोल और NI से और बार बार जगह से इंटेलिजेंस से सूचनाएं मिली थी, हरियाणा और पंजाब से। उसके बाद भी राजस्थान गवर्नमेंट ने उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई थी। उसका परिणाम आपके सामने है। उनको दिन दहाड़े घर में घुसकर लोगों ने मार दिया गया। वहीं राजस्थान के 25 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। नतीजे के लिए प्रदेशवासियों को 4 जून का इंतजार है। प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झारखंड के चुनावी दौरे पर हैं। चुनावी दौरे के दूसरे दिन भजनलाल शर्मा हजारीबाग के बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 2 दिवसीय झारखंड दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल धनबाद में थे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए दूलो महतो की नामांकन रैली में शामिल हुए हैं। नामांकन रैली के बाद चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि गर्मी से विचलित हुए बिना वोट डालने जरूर जाएं। भजनलाल ने लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगने के साथ ही 6 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड में भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाए इंडी गठबंधन हमला बोलते हुए कहा है कि इंडी गठबंधन के नेताओं का एजेंडा जो है वो परिवार का विकास है, जबकि एनडीए का एजेंडा है देश का विकास। एनडीए को देश की चिंता है। आपके बीच में वादा किया था कि हम SIT गठित करेंगे। हमने SIT गठित की ना, परिणाम देख रहे हो। कोई SOG थी, ये भी SOG है। 2-3 दिन में संख्या 100 हो जाएगी, 97 हो गई। और आपको हमने यह भी विश्वास दिलाया था, यह भी बात हमने कही थी, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कहीं से कहीं पेपर कबाड़ा था। किसी ने मोबाइल पे लिया तो किसी ने कुछ लिया, कि कहीं से लेके आया था। ये तो खरीदने वाले थे, अभी दुकान वाले और बाकी है ना, हैं? शोरूम वाले बाकी है ना। अब देखिए, कितना भी बड़ा आदमी हो, थोड़े दिनों में वो भी पकड़ा जाएगा और वो भी जेल की सलाह कर रहा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यहाँ गैंगस्टर आते थे, गोली कहीं फायरिंग करके चले जाते थे, किसी व्यापारी को धमकाते थे। अच्छा, जेल में ही सिंडिकेट चला रखा था। हमने कहा ये तो इस तरह थोड़ी चलता है। लेकिन उस टाइम क्या था, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार। अब ले जाके कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, कमजोर सरकार। कमजोर थी, वो सरकार को बचाए, गुंडों को भगाए। वो होटल में जाए, गुंडों को भगाए। क्या करें? तो लोग आते थे, फायरिंग करके चले जाते थे। हमने कहा है, हमने 16 दिसंबर को एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाया और हमने कहा कि कितना भी कैसा भी हो, गैंगस्टर राजस्थान में आने की हिम्मत नहीं करेगा। राजस्थान में अगर आ गया तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो राजस्थान से वापस नहीं जाएगा, राजस्थान से वापस।
और वहीं आपको बता दें कि इंडी गठबंधन को लेकर हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस और गठबंधन पर तंज कसते हुए ठग बंधन कहकर उसे संबोधित किया है और कहा है कि इन लोगों ने पिछले 70 सालों से गुमराह करने का काम किया है और आज भी यही कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन लोगों का ना कोई उद्देश्य है और ना कोई भविष्य। पीएम मोदी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि संविधान में और आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। भीमराव अंबेडकर के नाम से राजनीति तो है कि, लेकिन उनको मान सम्मान आज तक नहीं मिला था जो पीएम मोदी के नेतृत्व में उन्हें मिला है। देखिए, कांग्रेस और उनके मित्र जो भी ये ठगबंधन संस्था है, इन ठगबंधनों के पास में अभी न कोई मुद्दा है न इनका कोई आगे भविष्य है। इन लोगों ने अब तक 70 साल से जो गुमराह करने का काम किया वही काम ये फिर से कर रहे हैं, लेकिन लोग जागरूक और समझदार हैं। आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी ने इस बात को कई बार अपने कार्यक्रम और सभा के माध्यम से सबके सामने रख दिया है कि संविधान प्रदाता स्वयं भी आवे तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी स्पष्ट है कि आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और समय अनुरूप आप देखें कि भीमराव साहब अम्बेडकर साहब हों या अनगिनत हमारे ऐसे, इन लोगों के नाम से राजनीति तो की अन्य पार्टियों ने, कांग्रेस ने, उनके मित्रों ने, बसपा ने, मुलायम ने, कईयों ने की है सब, लेकिन उनको वो जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। ये सम्मान का काम किया है तो भाजपा सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के पश्चात हुआ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर के कचहरी रोड पर बने एलिवेटेड रोड के नीचे नाला निर्माण में हो रही देरी से नाराज नजर आए। देवनानी ने ठेकेदार को काम में लापरवाही बरतने के चलते ब्लैक लिस्ट करने तक की बात कह दी है। अजमेर उत्तर से विधायक और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि कचहरी रोड के व्यापारी पिछले कई दिनों से नाला निर्माण की वजह से हो रहे अव्यवस्था के चलते काफी परेशान हैं। व्यापारियों ने शिकायत कर जल्द से जल्द नाला निर्माण को पूरा करने के लिए शिकायत भी दर्ज करवाई थी। और वहीं आपको अगर टोंक की बात बताएं तो टोंक के देवली के हनुमान नगर थाना क्षेत्र में देवली के जयपुर रोड से कुचलवाड़ा बाईपास की ओर जाने वाले मार्ग 55 साल के व्यक्ति की गला रेत कर लूट की वारदात के बाद देवली शहर में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्वाला समाज के लोगों ने पेट्रोल पंप चौराहे पर रास्ता जाम कर प्रदर्शन भी किया है। बुधवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया था जहां 4 से 5 असामाजिक तत्वों ने एक 55 वर्षीय व्यक्ति का गला रेत दिया, साथ ही उसके साथ लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। और वहीं बूंदी जिले की अगर आपको बात बताएं तो बूंदी जिले की सदर पुलिस ने जालौर जिले के एक निजी बैंक के फील्ड ऑफिसर को गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर जालौर पुलिस ने 3000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था और वह फरार भी चल रहा था। आपको बता दें कि सदर थाना पुलिस को चित्तौड़ रोड इलाके से आरोपी के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सूचना पर पुलिस टीम ने छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार करने में वो सफल हुई। आरोपी पर 21 लाख रुपए के बैंक कनेक्शन खुर्द करने का भी आरोप लगा है। और वहीं राजसमंद की कंकरोली थाने पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर आरोपियों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई है। कांकरोली थाना अधिकारी ने बताया है कि तलाशी अभियान के तहत नाकेबंदी के दौरान गाड़ी को रुकवाकर जब पूछताछ की गई तो कार सवार दोनों लोग घबरा गए। गाड़ी की तलाशी के दौरान गाड़ी में से एक अवैध रूप से रखी पिस्टल बरामद की गई है और पुलिस ने दोनों का बायोडेटा खंगाला तो दोनों नामी हिस्ट्री शीटर निकले। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी खुद को लॉरेंस गैंग के सदस्य भी बताकर अवैध रूप से वसूली का काम किया करते थे। उनके खिलाफ भीलवाड़ा जिले में भी कई मामले दर्ज हैं। तो वहीं जयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है। जेकेजी ज्वेलर्स ग्रुप का तार हवाला से जुड़ता जा रहा है।
मोबाइल व्हाट्सएप चैट से सबूत मिलने का जो दावा है वो भी किया जा रहा है। और कल आईटी विभाग की अलग अलग टीमों ने जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप ज्वेलरी समूह के 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता में कई फर्जी कंपनियों के जरिए ये लोग सोने और चांदी का कारोबार किया करते थे। टैक्स चोरी को लेकर भी कई जानकारी सामने आई है। सुबह 5:30 बजे से आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हुई है और जयपुर में सबसे पहले आपको बता दें श्याम नगर स्थित ज्वेलर्स के आवास पर छापेमारी की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कारोबारियों के दस्तावेज खंगाले हैं और माना जा रहा है कि इस कार्रवाई में अघोषित आय उजागर हो सकती है। सूत्रों की माने तो लंबे कारोबारियों पर आईटी विभाग की नजर थी और आईटी की टीम ने राजस्थान में जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। राजस्थान के अलावा आपको बता दें कि कोलकाता के 4 और दिल्ली के 3 जगहों पर छापेमारी हुई। वहीं सलमान खान के घर के बाहर पिछले दिनों गोलीबारी मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक ने लॉकअप में खुदकुशी की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक 25 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किए अनुज थापन ने पुलिस हिरासत में खुदकुशी की कोशिश की और आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया उसे। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बेडशीट का टुकड़ा ले जाकर उसका फंदा बनाया और फांसी लगा ली। हालांकि आरोपी अनुज थापन की आपको बता दें इस कथित खुदकुशी पर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि सलमान खान के घर फायरिंग के लिए आरोपियों को बंदूक देने वाले 2 शख्स को पुलिस पंजाब से मुंबई लेकर आई थी। पकड़े गए आरोपियों के नाम सोनू सुभाष चंदर और अनुज थापन है। अनुज थापन ट्रक पर हेल्पर का काम किया करता था जबकि सुभाष खेती का काम किया करता था। अनुज पर पहले से मामले दर्ज हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। दोनों ने पनवेल में 15 मार्च को 2 पिस्तौल डिलीवरी भी की थी। जैसलमेर की अगर आपको बात बताएं तो जैसलमेर में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जी हां, दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और तापमान बढ़ने के कारण आम लोग बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। जैसलमेर से हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट देखिए और आप समझ जाएंगे कि गर्मी का क्या परवान है। राजस्थान में चुनावी पारा जरूर कम हुआ है, लेकिन जैसलमेर का मौसमी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और गर्मी जो है वो अब लोगों को सताने लगी है। मैं आपको जैसलमेर के हनुमान सर्किल का दृश्य दिखाना चाहता हूं, जहां लगातार गर्मी बढ़ी है। लोग टोपी और चश्मा पहनकर जो है वो गर्मी से जो है निजात पाने का प्रयास करें। मैं कुछ तस्वीरें दिखाने के साथ साथ लोगों से बातचीत करता हूं। देखिए, टोपी लगा रखी है, चश्मा लगा रखा है। गर्मी कितनी ज्यादा है, क्योंकि जैसलमेर गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। इस दिनों कितनी गर्मी है और कितनी परेशानी? गर्मी तो है जरी, गर्मी बहुत गर्मी है, इसलिए तो चश्मा लगा के रखा हूँ और टोपी लगा के रखी है जी। कौन से गांव से? मानवीय गांव से। गांव में क्या हालात है? पानी को लेकर क्या दिक्कतें हैं? गर्मी को लेकर क्या दिक्कतें हैं? हालात है ये गांव में, पानी भी गांव में है नहीं, गर्मी भी दे दे, सब हालात बिगड़ी हुई है गांव को। देखिए, लगातार तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस गर्मी की सीजन में जो है लोग अब बचाव का प्रयास कर रहे हैं। कोई टोपी पहनकर निकल रहा है तो कोई चश्मा पहनकर। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, महिलाएं जो आई है वो गर्मी के बीच आई है और कैर सांगरी जो यहाँ की प्रसिद्ध कहे कि सब्जी है उसे खरीद रही है। और आपको जिस चौराहे पर दिन भर भीड़ दिखती थी उतनी भीड़ भी नहीं है। किस तरह लगातार गर्मी बढ़ी है, कितनी परेशानियों का सामना गर्मी में करना पड़ रहा है? गर्मी आप देख रहे हो सभी कैसी है, गर्मी तो है ही है यहाँ पर। पश्चिमी राजस्थान गर्मी पड़ती ही है। भैया, जैसलमेर में तापमान कितने तक पहुंच जाता है? दोहरे वाले जो इलाके वहाँ कितनी गर्मी है? 50-52। भाई साहब, कितनी गर्मी, कैसा मौसम? गर्मी बहुत तापमान है सर, हमको तो बैठा नहीं जा रहा है, इतनी लू आती है, रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है और बहुत परेशानी हो रही है। पता नहीं अब कैसे जिंदगी पिछली गर्मी कैसे आएगी, कोई पता नहीं अभी तक। तो अभी तापमान लगातार बढ़ा है तो किस तरह बचाव कर रहे हैं? पता नहीं क्या करें, अब कपड़ा लपेट के बैठते हैं, मुंह के ऊपर रोड तपेगी, अभी बहुत गर्मी पड़ेगी, जैसे रोड लाल हो जाएगा, कोई ग्राहक नहीं दिखेगा, कोई आदमी नहीं आएगा यहाँ और कमाना बहुत मुश्किल है।
देखिए इनका कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी दोपहर का वक्त और जब धूप तेज होगी तो जमीन जो है वो तपने लगती है और यहाँ लोगों की आवाजाही कम हो जाती है। और आप देख सकते हैं गर्मी में लोग जो है वो ठंडे पदार्थों का सेवन करने पहुंचते हैं, लेकिन जब दोपहर का समय हो गया है तो आप देखिए ये कुल्फी वाले जो भैया है वो भी गर्मी से परेशान है। कितनी गर्मी बढ़ी है और ग्राहक ज्यादा गर्मी के बावजूद भी उतने नहीं आ रहे। सुबह सुबह ग्राहक ही रहती होगी, अभी क्या स्थिति है? सर जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी हमारी तेजी बढ़ेगी। गर्मी में ग्राहकी बढ़ती है, घटती नहीं है। ठंडे चीजों की बहुत अच्छी ग्राहकी रहती है। अभी भी ग्राहक कुल्फी ले रहे हैं और फटाफट चलते जा रहे हैं, जहाँ छाया देखे वहाँ रुक रहे हैं। मतलब बिना छांव के ग्राहक रुकते नहीं है? नहीं रुकते, यहाँ बिना छांव के ग्राहक नहीं रुकते, इतनी तेज गर्मी है। और धीरे धीरे गर्मी और बढ़ती जाएगी। जैसे 1 घंटा 2:30 बजते हैं 2 बजते हैं बहुत तेज गर्मी पड़ती है, और गर्मी बढ़ती है तो हमारा माल भी तेजी से बढ़ता है। बस ग्राहक यहाँ रुकते नहीं है, तो कहीं पर भी छाया नहीं है चौराहे पे। देखिए इनका कहना है कि सर्किल पर कहीं छांव नजर नहीं आती है और गर्मी के बीच जो ग्राहक है वो अपनी आइसक्रीम लेते हैं, अपने ठंडे पेयजल पदार्थ लेते हैं और भागते हैं कि कहीं छाया मिल जाए तो वहां जाकर जो है वो गर्मी से निजात पाया जा सके। मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में ये पारा 50 डिग्री तक पहुंचता है और जैसलमेर के ग्रामीण जो क्षेत्र, रेतीले जो इलाके हैं, वहां पर तापमान 50 से अधिक भी जाता है। और इसी तपते रेगिस्तान पर, सरहद पर हमारे जवान जो है वो डटे रहकर देश की सेवा करते हैं। यहाँ की कैर सांगरी जिस तरह गर्मियों में बाजार में आनी शुरू हुई है तो उसी से अंदाजा जा सकता है कि तापमान बढ़ा है। पर बसा जैसलमेर अपनी गर्मी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ अब चुनाव के बाद मौसमी तापमान भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर विभाग ने क्या कुछ किया और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि गर्मी का जब यहाँ सीजन चलता है तो तापमान 45 और 50 डिग्री जाता है और जब बॉर्डर इलाकों की बात करें, रेतीले इलाकों की बात करें तो धोरों पर यह तापमान दिन में 51 डिग्री तक भी चला जाता है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां विभाग कर रहा है? जिले में जैसा कि आप कह रहे हैं कि वही गर्मी के मौसम में का दौर चालू हो चुका है और टेम्परेचर 40 और 40 से ऊपर का तो टेम्परेचर होता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ लू और इससे लोग प्रभावित होते हैं। लोगों में ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से बुखार, जी मिचलाना, चक्कर आना और इस प्रकार की जो कंप्लेंट्स होती है, तो विभाग ने अपने स्तर पे राज्य स्तर से भी विसीज हुई है। अभी पिछले वीक यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है उन्होंने निर्देश दिए हैं और समय समय पे जो हमारे को जो मैसेज आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, उनके माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ है। पूरे जिले की जो चिकित्सा संस्थान है, हमारे जिला अस्पताल से लेकर सब सेंटर तक, वहाँ पे जो कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है। दूसरे जो आवश्यक होते हैं दवाइयाँ और दूसरे अन्य जो हमारी जो आवश्यकताएं रहती है वो की गई है। कूलर्स और जो है जहाँ एसी की व्यवस्था है वहाँ एसी लगाए गए। कई अस्पतालों में जो है कूलर पंखे खराब थे, उन्हें क्या निर्देश दिए गए, क्योंकि लंबे वक्त से वहां पर गर्मी के चलते परेशानियां सामने आती है, कई प्लास्टर्स भी खराब पड़े हैं हॉस्पिटल में? नहीं, अभी वर्तमान में जो है पिछले 1 महीने पहले से ही हमने जो है ना तैयारी के तौर पे सभी चिकित्सा अधिकारियों को कह दिया था कि भाई वो वहाँ पे जो है ना मरीजों के लिए एक अलग से जो है लूतापाघात के अगर प्रभावित जो मरीज होते हैं उनके लिए व्यवस्था रखे। तो अभी सभी जगह जो है कूलर्स वगैरह ठीक करवा दिए गए हैं और मरीजों को अभी कोई ऐसा केसेज आए भी नहीं है, लेकिन अगर आते हैं तो वहाँ तत्काल उनको त्वरित लाभ मिलेगा। देखिए लगातार गर्मी का जिस तरह से असर बढ़ने लगा है और शहर के भीतरी इलाकों में बात करें या फिर बाहरी इलाकों की बात करें तो तापमान का जो असर है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि अभी तो गर्मी शुरू हुई है, नौतपा आज जब आएगा तो और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, तो उसको लेकर अभी से ही विभाग तैयारियां कर रहा है और जो चिकित्सा संस्थान है वहां पर जो वातानुकूलित वार्ड है उन्हें तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कूलर और पंखे जो है लू तपा के लिए जो तैयारियां करनी है उसे भी साथ ही साथ जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। जैसलमेर सहित राजस्थान भर में अब दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और इस तपिश भरी गर्मी में सूर्य देवता अपना तेज दिखा रहे हैं तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच लोग अब ठंडे पेयजल पदार्थ और छायादार स्थानों पर जाकर गर्मी से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ता पारा अब विभागों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि इन मौसमों में मरीजों की संख्या बढ़ती है और उसके साथ ही साथ जो है वो विभागों को व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। इसको लेकर हमने सीएमएचओ से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि
लू और जो तपिश भरे दिन है उनसे बचने के लिए अभी से ही वातानुकूलित वार्ड और साथ ही साथ जो कूलर्स जो है और जो फैंस जो खराब थे उन सबको रिपेयर करवा लिया गया है और तमाम वो जो है वो दवाइयां एकत्रित कर ली गई है जो गर्मी के मौसम में आने वाली बीमारियों से राहत पाने के लिए आवश्यक है। वहीं लोगों का कहना है कि अभी तो तापमान 40 डिग्री के आसपास और 41 डिग्री के आसपास आया, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान 50 को छू जाएगा और 9 तपा जब होगा तो वो तपिश जो है वो लोगों को शरीर झुलसाने वाली होगी। अभी से ही लोग टोपी, चश्मे और दुपट्टे पहने हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि गर्मी जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ लोग इससे बचने के तमाम जतन कर रहे हैं और ठंडे पेयजल पदार्थ और जो आइसक्रीम की जो दुकानें हैं, जो ठेले हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छा मुनाफा जो है इन गर्मी के दिनों में मिल रहा है। उनका कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उनकी ग्राहकी भी बढ़ेगी। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। और वहीं राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। प्रदेश में इन दिनों गर्मी का सितम जोरों पर है। तेज धूप और बढ़ते तापमान लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि शेखावटी इलाके में बादलों के कारण सुबह और शाम वातावरण में नमी का स्तर बना हुआ है, लेकिन राज्य के अधिकांश इलाके में जून और जुलाई जैसे तपा देने वाली गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने 4 मई को एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना जताई है और इस सिस्टम से 6 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की भी जो है बूंदाबूंदी हो सकती है। हालांकि फिलहाल गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और इस बीच प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 39 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। कोटा और चित्तौड़गढ़ में भी 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी जयपुर में भी दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के साथ धूल उड़ने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के अजमेर की अगर आपको बात बताएं तो राजस्थान के अजमेर में अब दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा है। जानकारी के अनुसार अगले 1-2 दिन में अधिकतम तापमान में से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इससे दिन में गर्मी और तेज हो जाएगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अजमेर में तेज धूप रहने से दिन में गर्मी बढ़ेगी। और आपको बता दें कि गर्मी के मौसम के शुरू होते ही पारा बढ़ने लगता है। अजमेर में आज दिन भर तेज धूप रही और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बढ़ती गर्मी के चलते शहरवासी अपने अपने तरीके से गर्मी से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई गन्ने का रस पी रहा है तो कोई दही की लस्सी बनाकर पी रहा है। शहर में सभी वाहन चालक हेलमेट और कपड़ों से ढककर निकलते नजर आ रहे हैं। राजस्थान सहित अजमेर में सुबह करीब 7 बजे से ही गर्मी का एहसास हो जाता है और करीब 2, 3, 4 बजे तक जो गर्मी है वो चरम पर आ जाती है और लोग हैं जो कि ठंडा पेय पदार्थ पीकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गन्ने का रस पी रहा है, कोई दूध से दही की लस्सी पी रहा है, कोई प्याऊ पर ठंडा पानी पीकर गर्मी से राहत पा रहा है। मैं खड़ा हूँ इस वक्त अजमेर के केसरगंज चौराहे पर, जहाँ पर एक गन्ने के रस की दुकान है, जहाँ पर जो देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं गन्ने का रस यहाँ पर खरीद कर पीते हुए नज़र आ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए गन्ने के रस को धरती का रस यहाँ पर माना जाता है और लोग जो कि गर्मी इतनी तेज है तो लोग कहीं ना कहीं छांव में आकर गन्ने का रस पीकर गर्मी से राहत यहाँ पर पा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए अंकल भी हैं जो कि कहीं घूम रहे थे और फिर गर्मी लगी और अचानक गन्ने का रस पी रहे हैं। अगर गर्मी कितनी तेज चली? गोवा से तो कम है, गोवा में तो बहुत ज़्यादा थी, कल ही आया हूँ। अच्छा। और यहाँ अच्छा है, ठीक है, गर्मी तो है लेकिन पसीना नहीं आ रहा है। वहाँ तो क्या कपड़े गीले हो जाते थे। कैसे राहत पा रहे हो? अभी तो ठीक है, गन्ने का रस पी के राहत पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अंकल ने कहा गोवा से कम है, गोवा में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। भाई साहब गन्ने का रस पी रहे हो आप, गर्मी कितनी तेज है? गर्मी बहुत तेज है, इसलिए गन्ने का रस पी रहे हैं और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है हमको। और कैसे बचाव करते हो गर्मी से? गर्मी तो अभी बहुत तेज आ रही है, बहुत चालू हुई है गर्मी। अभी स्टार्टिंग हुई है तो अभी आगे का पता नहीं है क्या होगा। बहुत तेज होगी गर्मी तो। अच्छा फील हो रहा है जूस पी के, अच्छा जूस। गर्मी कितनी है? गर्मी बहुत तेज है सर, बहुत तेज है। कैसे बचाव करते हैं गर्मी से? जैसे जूस वगैरह पी लेते हैं, इधर छाए में वगैरह खड़े हो जाते हैं, कपड़ा वपड़ा डाल लेते हैं, गाड़ी से चलते हैं हेलमेट वगैरह सारा मुंह पे कपड़ा डाल के। जी बिल्कुल, देखिए गाड़ी पे चलते वक्त हेलमेट पहनते हैं और पहनना भी चाहिए, उससे गर्मी से भी थोड़ी राहत मिलती है और शरीर को भी यहाँ पर
कोई नुकसान नहीं होता अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जो फटाफट यहाँ पर गन्ने के रस के जो गिलास है वो बिक रहे हैं। गर्मी जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, लोग किसी ना किसी तरीके से राहत प्रदान यहाँ पर अपने आप को करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखें हेलमेट भी लगा रखा है और जूस भी पी रहे हैं। दोनों तरफ से सर में भी गर्मी ना लगे और शरीर के अंदर ठंडक पहुँचे, इसको लेकर ये जूस यहाँ पर पीते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार दुकान मालिक से बात कर लेते हैं। गर्मी काफ़ी तेज हो रही है अजमेर में, तो कितना रश है दुकान पर? और ठीक है, ग्राहक आ रहे जा रहे हैं, जिसको काम है जो गन्ने का जूस पी के जा रहा है, और गर्मी तो है ही। रूटीन में इतने ग्राहकी होती है या अभी कुछ दिनों से होने लगी है? रूटीन में तो ग्राहक चलते रहते हैं, मतलब गर्मी जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से गन्ने का जूस चल रहा है। ये धरती का अमृत है, तो जूस गन्ने का ही है। तो यहाँ पर देखिए और भी जो लोग हैं, गर्मी कितना है अजमेर में, कैसे बचाव करते हैं आप? देखिए गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और गर्मी के अंदर अगर आपको शरबत पीना होता है या फिर कुछ भी चीज़ पीनी होती है तो आपको सबसे बेस्ट है गन्ने का जूस। और इसके अंदर क्या हार्मफुल पेस्टिसाइड्स भी नहीं होते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ऐसे बच्चों को आजकल सब चीज़ें दिखाई जाती है कि कोको कोला पियो, पेप्सी पियो, उन चीज़ों को तो अवॉइड करना चाहिए। और एक हेल्दी वे के अंदर अगर किसी को प्योर चीज़ पीनी है तो सबसे अच्छा गन्ने का जूस होता है। और अपने यहाँ पर सबसे अजमेर शहर के अंदर नाम ही काफ़ी है पंडित जी का, और पंडित जी के गन्ने का जूस का तो खैर क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये लोग खुद अपनी गन्ने खुद उगाते हैं, जितना मैं पर्सनली जानता हूँ इनको, और ख़ुद की ही सारी चीज़ देख रेख में रख करके ये लोगों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो ग्राहक है वो लगातार लाइन बनाकर यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करते आ रहे हैं। और गर्मी जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, लोग हर तरीके से, जैसा कि गन्ने का रस है, ठंडा पानी है, लस्सी है और भी पेय पदार्थ हैं, उनसे गर्मी से निजात पाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं एक परिवार है यहाँ पर, छोटे से बच्चे को निकले हैं किसी काम के लिए, मगर छोटे बच्चे को देखिए किस तरीके से कवर करके यहाँ पर रखा हुआ है। और महिलाएं हैं वो भी अपने आप को नकाब पहनकर गर्मी से बचते हुए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और तस्वीरों में आप देखें गर्मी जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, लोग अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से मुंह पर स्कार्फ बांधकर और प्याऊ से पानी पीकर गर्मी से यहाँ पर राहत पाते जा रहे हैं। अजमेर में अगर अभी का तापमान मान के चलें तो करीब 34 से 35 डिग्री यहाँ पर है, और शाम होते होते और तापमान यहाँ पर बढ़ने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। और लगातार जो लोग हैं, जैसा कि चिकित्सक भी बताते हैं कि इस गर्मी के मौसम में अपने आप के शरीर को ढककर निकलें, चेहरे पर मास्क और नकाब लगा कर रहें और फुल वहाँ के कपड़े पहने। जी, तारीफ नहीं करनी है, आपको बताना है गर्मी कितनी तेज़ है और कैसे। बहुत तेज़ है साहब, और बहुत तेज़ गर्मी है, और यहाँ पर चला नहीं जा रहा लोगों से, लोग परेशान हैं। लेकिन ये गन्ने के जूस का सहारा है, यहाँ पे फेमस गन्ने का जूस है, और गन्ने का जूस पी रहे हैं हम लोग, और गर्मी बहुत तेज़ है साहब। थैंक यू। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अजमेर में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, और लोग हैं जो कि अलग अलग पेय पदार्थ पीकर गर्मी से राहत अपने आप को ले रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।